ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स की लाइव कक्षा संख्या 86वीं 86वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। 85 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं, आज हम 86वीं कक्षा को पढ़ेंगे। और सभी पाठक इस पुस्तक को अवश्य मंगा लें, जिससे आप इस कोर्स को अच्छी प्रकार से पढ़ सकें। चलिएगा, तो गत कक्षा में हमने आपको 17वें अभ्यास के शब्दकोश को पढ़ाया था। भागवत शब्द के रूप आपको स्मरण कराए थे और 100 तक की गिनती भी आपको कंप्लीट करा दी है। ठीक है, गिनती को भूलना नहीं है आपको। ठीक है, ये गिनती थी आपकी। ठीक है, और ये 100 तक गिनती थी। ठीक है, आगे हजार आदि ये भगवत शब्द के रूप थे और बनाना भी सिखा दिया था मैंने आपको। ठीक है, और ये शब्दकोश था। ये 17वें अभ्यास का हमारा शब्दकोश था। ठीक है, शब्दकोश हमने पूरा पढ़ लिया था। अब सबसे पहले इस शब्दकोश में यहां पर शब्दकोश के अंदर दो धातु आई थी। शिप धातु थी और एक मुच धातु थी। तो इनका हमें डॉक्टर कपिल देव जी ने यहाँ पर बताया था कि शब्द रूप याद करा दिए थे। भगवत शब्द के पूरे रूप स्मरण करो, ये बता दिया आपको। और फिर उसके बाद में क्षिप और मुच के रूप लट में क्षिपति मुंचती हैं। इनके ये रूप बनाकर भवती के तुल्य रूप चलेंगे। तो अब मैं आपको इस दोनों धातुओं के पांचों लकारों के रूपों का पहले उच्चारण करा देता हूं। ठीक है, आपको लिखना है, बना करके लिखना है। संक्षिप्त प्रत्ययों को जोड़ जोड़ करके आपको लिखना है। एक एक रूप में आपको बता दूंगा। एक एक रूप तो यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिखेगा। ठीक है, तो आ जाइएगा मेरे साथ में, आप उच्चारण भी करेंगे। ठीक है, ये देखिएगा। लट लकार में क्षिप धातु का बनता है क्षिपति। ठीक है, तो क्षिपति, क्षिपतः, क्षिपन्ति, क्षिपसि, क्षिपत, क्षिपथः, क्षिपथ, क्षिपामि, क्षिपावः, क्षिपावः। लट हो गया। लोट, क्षिपतु, क्षिपताम, क्षिपन्तु, क्षिप, क्षिपतम, क्षिपत, क्षिपाणि। ठीक है, ध्यान दें, क्षिपाणि ना हो जाएगा। लोट में उत्तम पुरुष में क्या बनेगा? क्षिपाणि, ऐसा बनेगा। ठीक है, क्षिपाणि,
क्षिपावः, क्षिपाव, क्षिपाम, यहाँ विसर्ग नहीं रहता है। फिर सुनिएगा, क्षिपाणि, क्षिपाव, क्षिपाम। ठीक है। लंग, लंग में है आपका अक्षिपत, अक्षिपताम, अक्षिपन, अक्षिपः, अक्षिपतम, अक्षिपत, अक्षिपम, अक्षिपाव, अक्षिपाम। ठीक है। अब है आपका विधिलिंग में आ जाइएगा। विधिलिंग में यहां पर बताया इन्होंने क्षिपेत, तो क्षिपेत, क्षिपेताम, क्षिपेयुः, क्षिपेः, क्षिपेतम, क्षिपेत, क्षिपेयम, क्षिपेव, क्षिपेम। लृट लकार, क्षेप्स्यति, क्षेप्स्यतः, क्षेप्स्यन्ति, क्षेप्स्यसि, क्षेप्स्यथः, क्षेप्स्यथ, क्षेप्स्यामि, क्षेप्स्यावः, क्षेप्स्यामः। ठीक है। क्षिप धातु के पांचों लकारों के रूप, इनको आपको लिखना है कॉपी पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कॉपी पर लिखेंगे तभी आप इनको ठीक से याद कर पाएंगे। अब है आपका मुच धातु। मुच धातु का लट लकार में बनता है मुंचति। क्या बनता है? मुंचति। चलिएगा, मुंचति, मुंचतः, मुंचन्ति, मुंचसि, मुंचथः, मुंचथ, मुंचामि, मुंचावः, मुंचामः। लोट लकार, मुंचतु, मुंचताम, मुंचन्तु, मुंच, मुंचतम, मुंचत, मुंचानि, मुंचाव, मुंचाम। ठीक है। चलिएगा, लंग लकार, अमुंचत, अमुंचताम, अमुंचन, अमुंचः, अमुंचतम, अमुंचत, अमुंचम, अमुंचाव, अमुंचाम। विधिलिंग, विधिलिंग में है मुंचित, मुंचेत, मुंचेताम, मुंचेयुः, मुंचेः, मुंचेतम, मुंचेत, मुंचेयम, मुंचेव, मुंचेम। लृट लकार, मोक्षति बनता है इसका। क्या बनता है? मोक्षति, मोक्ष्यति, मोक्ष्यतः, मोक्ष्यन्ति, मोक्ष्यसि, मोक्ष्यथः, मोक्ष्यथ, मोक्ष्यामि, मोक्ष्यावः, मोक्ष्यामः। बन गया आपका, कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब मैंने आपको दोनों धातुओं के रूप लिखा दिए हैं। अब ये कॉपी पर लिख लीजिएगा और इनका अभ्यास कर लीजिएगा। सरल है, कुछ कठिन नहीं है। संक्षिप्त प्रत्यय लगा करके आप स्वयं बना सकते हैं। ठीक है। चलिएगा, अब ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसमें आगे हमें नियम पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं? नियम। अपनी पुस्तक खोल लीजिएगा। अब इसमें नियम है, इसके अंदर 3 नियम हैं, 49, 50, 51। ठीक है। बस सप्तमी के नियम कंप्लीट हो जाएंगे आज की कक्षा में, और फिर आपकी परीक्षा होगी 17 अभ्यास की, पूरे 17 अभ्यास की। ठीक है। चलिएगा, आइएगा। तो 49तमः नियमः, 49वां नियम। ठीक है। कहते हैं प्रेम, आसक्ति और आदर सूचक शब्दों और धातुओं के साथ सप्तमी होती है। कहते हैं प्रेम शब्द अथवा आसक्ति अथवा आदर सूचक। तो प्रेम, प्रेम का अर्थ है प्रेम के पर्यायवाची भी। आसक्ति, आसक्ति का आसक्ति के पर्यायवाची भी और आसक्ति भी। और आदर सूचक शब्द जितने भी हैं उन सब, और जो प्रेम के अर्थ वाली धातुएं, ये शब्द हों अथवा धातु हों, आसक्ति अर्थ वाली धातु हों अथवा आदर सूचक धातुओं हों,
तो उन धातुओं के साथ जिसमें प्रेम होता है, जिसमें आसक्ति होती है, जिसके प्रति आदर हो, जिसमें आदर होता है, माने जिनमें आदर होता है, ठीक है। तो आदर का मैं समझा दूंगा आपको विशेष करके। तो उन शब्दों में कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी, ठीक है। क्या है? सप्तमी। अब देखिएगा, जैसे उसका मुझ पर स्नेह है, तो स्नेह किसमें? मुझ में। मुझ पर माने मुझ में, तो क्या होगा? तस्य मयि स्नेहः अस्ति। तो ये मई, मई में सप्तमी हो गई। उसका मुझ में स्नेह है माने प्रेम है, सरल है। ऐसे तस्य कन्यायाम स्नेहः अस्ति, माने उस किसी व्यक्ति का, लड़के का उस कन्या, कन्या में स्नेह माने प्रेम है। तो कन्यायाम में क्या विभक्ति होगी? बोलो, सप्तमी, ठीक है। पिता पुत्रे स्नेहम करोति, पिताजी पुत्र में स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तो पुत्र में सप्तमी हो गई। रामः रमायाम आसक्तः अस्ति, राम नाम का कोई लड़का है, वो रमा नाम की लड़की में आसक्त है, माने प्रेम में फंसा हुआ है, उसके प्रति आसक्त है, अर्थात प्यार करता है, ठीक है। तो रमायाम, रमाय में सप्तमी हो गई। अब आदर वाला देखिएगा, मामा गुरु आदरः अस्ति, मेरा गुरुजी में आदर है, तो जिनमें आदर होता है उसमें सप्तमी हो जाती है, ठीक है। मामा गुरु आदरः अस्ति, मेरा गुरुजी में आदर है, माने मैं गुरुजी के प्रति आदर रखता हूं, ये भाव होता है, ठीक है। तो इस नियम को आपको अच्छी प्रकार से ध्यान रखना है। इसमें भी आप देखेंगे तो हर जगह मैं पर के अर्थ से आ जाता है, मैं और पर के अर्थ से आ जाता है, ठीक है। चलिएगा, अब है आपका नियम 50, ठीक है। चलिए, 50तमः नियमः, संलग्न और चतुर अर्थ वाले शब्दों के साथ सप्तमी होती है। देखिएगा, संलग्न और संलग्न के पर्यायवाची, चतुर, चतुर और चतुर के पर्यायवाची शब्द, तो उन पर्यायवाची शब्दों का योग होता है, संबंध होता है जिन शब्दों के साथ वाक्य में, उन शब्दों में सप्तमी होती है, ये कह रहे हैं, ठीक है। जैसे वह पढ़ाई में संलग्न है, तो सह पठने लग्नः अस्ति, यहां पर आ जाएगा, ठीक है। तो वह पढ़ने में लगा हुआ है, संलग्न है, तो पढ़ने में, लग्न किसमें लगा? पढ़ने में, संलग्न, तो पठने सप्तमी हो गई। ऐसे युक्तः, सह पठने युक्तः, सह युक्त अस्ति, सह पठने तत्परः अस्ति, सह पठने आसक्तः अस्ति, ठीक है। सब जगह सप्तमी हो गई, ठीक है। सब जगह अर्थात पठने में सप्तमी हो गई से इन शब्दों के साथ में, ठीक है। ऐसे राम विद्या में निपुण है, तो रामः विद्यायाम कुशलः अस्ति, रामः विद्यायाम निपुणः अस्ति, रामः विद्यायाम चतुरः अस्ति, रामः विद्यायाम पटुः अस्ति, रामः विद्यायाम दक्षः अस्ति। तो जिसमें किसके साथ संबंध है? विद्या के साथ, तो विद्या में सप्तमी हो गई है, सरल है। इस प्रकार से आपको समझना है, ठीक है। ये आपका हो गया 50वां नियम, सरल है, कुछ कठिन नहीं है। और आगे है हमारा 51तमः नियमः, फेंकना अर्थ की धातुओं के साथ तथा विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं और शब्दों के साथ सप्तमी होती है। एक तो फेंकना अर्थ की जो भी धातु हैं, ठीक है, के साथ तथा विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाले शब्द अथवा धातुएं हैं, तो जिसके ऊपर फेंका जाता है तदवाची शब्द में सप्तमी होती है।
अथवा जिसमें विश्वास किया जाता है उसमें सप्तमी होती है, ठीक है, अथवा जिसमें श्रद्धा होती है उसमें सप्तमी होती है। जैसे मृग पर बाण फेंकता है, मृग के ऊपर बाण फेंकता है, मृगे बाणम क्षिपति मुंचति वा, तो दोनों का अर्थ है मुच भी छोड़ने के अर्थ में, फेंकने के अर्थ में, और क्षिप भी है। तो मृग के ऊपर बाण फेंकता है, उसका धर्म पर विश्वास है, तस्य धर्मे विश्वासः अस्ति, अथवा तस्य धर्मे श्रद्धा अस्ति, तो धर्मे, धर्मे में सप्तमी हो गई। सा धर्मे विश्वसिति, वह धर्म में विश्वास करता है, तो ये विश्वास अर्थ वाली धातु है, ठीक है। तो विश्वसिति बन गया, तो ये धर्मे सप्तमी हो गई, माने वह धर्म में विश्वास करता है। इसका रूप थोड़ा अलग चलता है, अभी आपको इसका रूप याद नहीं कराया है, ये अलग चलता है, भवती के समान नहीं चलता है, थोड़ा अलग चलता है। सा मामा वचने विश्वसिति, वह मेरे वचन पर विश्वास करता है, तो यहां पर वचने में सप्तमी हो गई है। कुछ भी कठिन नहीं है, सरल है। ये मित्रों आपके 17 अभ्यास कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको कुछ गृह कार्य दूंगा, ठीक है, गृह कार्य दूंगा और फिर इसका मिलान कराऊंगा। फिर इसका कुछ कक्षाओं में हम 17 अभ्यास जो हमने आपको पढ़ाए हैं उनका रिवीजन कराएंगे, आवृत्ति कराएंगे। फिर आपकी होगी परीक्षा, फिर होगी आपकी उत्तर पत्रिका आपको दे दी जाएगी, फिर आपका आरंभ होगा 18वां अभ्यास। 17 हो गए, 13 अभ्यास और बाकी है। काफी नैया पार लगा दिए, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। भाषा धीरे धीरे आती है, ये हमको ज्ञात है कि सही नियम पूर्वक किसी भाषा को पढ़ना कितना थोड़ा कठिन होता है, तो हम नियमबद्ध तरीके से पढ़ा रहे हैं, वैसे ही नहीं पढ़ा रहे, ठीक है। तो चलिएगा, अब हम ये नियम आपको बता दिए सप्तमी के 2 अभ्यासों में। अब है इसका गृह कार्य वाला पाठ। तो आ जाइएगा, पुस्तक खोल लीजिएगा अपनी, उदाहरण वाक्यों को देखिएगा। डॉक्टर कपिल देव जी ने जो उदाहरण वाक्य दिए हैं, उदाहरण वाक्य, ठीक है, ये देखिए। प्रथमम, बुद्धिमान शिष्येषु स्नेहम करोति, बुद्धिमान व्यक्ति शिष्यों में स्नेह करता है, तो प्रेम जिसमें करता है उसमें सप्तमी होगी, शिष्येषु, ठीक है। द्वितीयम, सा धनवान कन्यायाम आसक्त अस्ति, वह धनवान व्यक्ति कन्या में आसक्त है, ठीक है। तृतीयम, अहम कार्ये लग्नः अस्मि, मैं कार्य में लगा हुआ हूं, तो लगना के साथ में यहाँ पर सप्तमी होगी कार्य में। चतुर्थम, सेनापति शत्रु बाणम क्षिपति मुंचति वा, सेनापति शत्रु पर बाण को फेंकता है, तो यहाँ फेंकने के अर्थ के साथ में शत्रु में सप्तमी हो गई। पंचम, मम भगवती श्रद्धा विश्वासः च स्तः, मेरा भगवान में श्रद्धा और विश्वास है। षष्ठम, भवान कुतः आगच्छति, आप कहां से आ रहे हैं, ठीक है। सप्तमम, श्रीमंतम बुद्धिमंतम च नमत, माने श्रीमान और बुद्धिमान को नमत माने नमस्कार करो तुम सब, ये लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का है, नामत। अष्टमम, धनवद्भिः श्रीमद्भिः च सह वसेत, माने धनवान और श्रीमानों के साथ वह वसेत माने रहे, उसे रहना चाहिए। नवमम, भवते नमः, आपके लिए नमस्कार, तो नमः के साथ में चतुर्थी हो गई। दशमम, एतत् तस्य श्रीमन्तः गृहम् अस्ति, यह उस श्रीमान का घर है, सरल है, षष्ठी का रूप है। एकादशम, भगवती विश्वासम श्रद्धां च कुरुत, भगवान
में विश्वास और श्रद्धा, कुरुत माने करो, तो कुरुता लोट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन। द्वादशम बुद्धिमत्सु विद्या, धनवत्सु धनम, बलवत्सु बलम च भवन्ति। ठीक है, बुद्धिमानों में विद्या होती है, धनवानों में धन होता है जी, और बलवानों में बल होता है। ठीक, तो हम तो बुद्धिमान है तो हमारे पास तो विद्या ही है, धनवान तो है नहीं ना, बलवान भी नहीं है इतने, बलवान भी नहीं है जी। आप देखेंगे पास से तो कमजोर आदमी है। ठीक है, चलिएगा, तो बलवान नहीं है तो हमारे पास तो बुद्धि विद्या विद्या है जी, विद्या आपको दे रहे हैं। ठीक है, धन हमारे पास में है नहीं, धन तो आपसे ही मांगते रहते हैं कि धन थोड़ा सहायता कर दीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। और मित्रों, अब इसमें डॉक्टर कपिल देव जी ने जो गृह कार्य दिया है उसको मैं आपको बता देता हूं, अपनी पुस्तक में आप देख लेंगे, वहां से करेंगे मिलान, आगे की कक्षा में मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, आइएगा। संस्कृत बनाओ का विभाग। प्रथम, गुरु शिष्य पर स्नेह करता है। द्वितीय, कृष्ण का उस कन्या से स्नेह है। तृतीय, राम रमा पर आसक्त है। चतुर्थम, उस गुरु का शिष्यों में आदर है। पंचमम, वह बुद्धिमान पढ़ाई में संलग्न है। षष्ठम, कृष्ण वेद में निपुण और चतुर है। सप्तमम, मैं खेल में कुशल हूँ। अष्टमम, राजा दुर्जन पर बाण फेंकता है। नवमम, सेनापति मृग पर बाण छोड़ता है। दशमम, मेरा सत्य और धर्म पर विश्वास है। एकादशम, तेरी भगवान पर श्रद्धा है। द्वादशम, वह मेरे वचन पर विश्वास करता है। ख विभाग। त्रयोदशम, भगवान को नमस्कार करो। चतुर्दशम, आप क्या पढ़ते हैं। पंचदशम, आपके पास पढ़ने के लिए आया हूं। षोडशम, श्रीमान को नमस्कार। सप्तदशम, उस बुद्धिमान को ये पुस्तकें दो। अष्टादशम, यह उस धनवान का घर है। एकोनविंशतितमम, बलवान बालक की रक्षा करता है। विंशतितमम, आप में ज्ञान विद्या सत्य और धर्म है। अब नीचे नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, आपकी पुस्तक में दिख ही रहा है आपको। ये हो गया मित्रों। और आगे है अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, महाराज जी ने दिए हैं। तो अशुद्ध वाक्य हैं, ये शुद्ध वाक्य हैं। प्रथमम, गुरु शिष्यम स्नेहम करोति, तो गलत है, ये सप्तमी होगी। तो गुरु शिष्य स्नेहम करोति, ये शिष्य होगा सप्तमी। द्वितीयम, राजा दुर्जनम बाणम क्षिपति, तो गलत है, क्या होगा, राजा दुर्जने बाणम क्षिपति, तो सप्तमी होगी यहाँ पर दुर्जने में। तृतीयम, श्रीमानम नमः, तो गलत है, सही क्या होगा, श्रीमते नमः। चतुर्थी होगी श्रीमते में नमः के योग। चतुर्थम, तस्य धनवानस्य गृहम, तो धनवानस्य गलत, क्या होगा, तस्य धनवतः गृहम, और आगे है एतदस्ति, कुछ भी कर सकते हैं, तो ये आगे, तो इसमें ये सही है। षष्ठी में ये बनता है, धनवानस्य नहीं बनता। चलिएगा, एतदभूत, आइएगा। चतुर्थम का विभाग। द्वितीयम खा विभाग को बहुवचन में बदलो। ऊपर जो खा विभाग में अनुवाद बनाने के लिए दिए हैं महाराज जी ने, 13 से लेकर के 20 तक 8, उनको आपको क्या करना है, बहुवचन में भी बदलना है। वहां एक वचन में है तो बहुवचन में बदलना है। और ख, इन शब्दों के पूरे रूप लिखो। इन शब्दों के रूप हमने आपको स्मरण करा दिए, उच्चारण करा दिया, आपने लिख लिया है, नहीं लिखा है तो लिखना चाहिए। भगवत, भवत, श्रीमत, बुद्धिमत, धनवत, बलवत। ठीक है, वाक्य बनाओ। इनके वाक्य बनाने आपको अपने आप, मिलान भी आपको अपने आप ही करना है। स्नेहः, आसक्तः, आदरः, लग्नः, कुशलः, क्षिपति, मुंचति, श्रद्धा, विश्वसिति, भगवन्तं,
भवान धनवता। इनका वाक्य बनाइएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अर्थात एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश, 12 वाक्य आपको बनाने हैं, 12 वाक्यानि, और स्वयं मिलान करना। इनका मिलान नहीं कराएंगे क्योंकि ये तो आप सब लोग अपना अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। तो ये मित्रों आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। इस गृह कार्य को कीजिएगा, फिर अगली कक्षा में हम कार्य का मिलान कराएंगे, और फिर कुछ कक्षाओं में आपको पूरे 17 अभ्यासों की आवृत्ति कराएंगे, फिर परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए बीच में हम गैप देते हैं। आप सभी को भी जब भी आप आगे पढ़ें या अभी पढ़ रहे हैं तो गैप देना है परीक्षा की तैयारी के लिए, ठीक है। इससे परीक्षा में आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त करके आनंद की अनुभूति प्राप्त करें। आनंद की अनुभूति होती है, ठीक है। बेशक आपको कोई प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, सरकार आपको जॉब नहीं दे रही है, परंतु आपने जो प्राप्त किया, परीक्षा से आकलन होता है, तो उस आकलन के सही परिणाम आने पर आपकी आत्मा में अपार आनंद की अनुभूति होती है, वो प्रमाण पत्र से कई गुनी होती है। ठीक है, चलिएगा, तैयारी अच्छी करनी है, हम करा रहे हैं अच्छी तैयारी, ठीक है। पुस्तक को सभी पाठक मंगा लीजिएगा, मेरा निवेदन है, जिससे आप अच्छी प्रकार से पढ़ सके, ठीक है। और इसके साथ में क्या होगा, इन संस्कृत की पुस्तकों का प्रचार प्रसार भी होगा। संस्कृत की पुस्तकों, ये जो पब्लिकेशंस हैं, ये पुस्तकें छाप रहे हैं, बहुत कम मूल्य पर छाप रहे हैं, तो ये हमारा भी तो उत्तरदायित्व बनता है कि इतने कम मूल्य पर छापी गई पुस्तकों को हम मंगाएं, ठीक है, हम मंगाएं। बाजार से 9वीं 10वीं कक्षा, पहली कक्षा दूसरी कक्षा की पुस्तकों को इतना महंगा महंगा खरीदते हैं बालकों के लिए, तो ये संस्कृत की पुस्तकों के प्रचार की दृष्टि से ही मंगा करके घर में रखें और पढ़ें, ठीक है। चलिएगा, मेरा इतना ही निवेदन है, ठीक है। नहीं तो संस्कृत की पुस्तकें छपना बंद हो गई तो फिर कहाँ से पढ़ेंगे आगे के लोग, हमारे कहाँ से पढ़ेंगे। तो पब्लिकेशन को भी हमें जीवित रखने के लिए उनको निरंतर पुस्तकें वो छापते रहे ऐसी अच्छी। ये मेरा कोई पब्लिकेशन नहीं है, मैं तो जो भी पब्लिकेशन हैं इस प्रकार की अच्छी अच्छी पुस्तकें छापते हैं, उन सभी के लिए आपको एक विचार दे रहा हूँ कि इनको जीवित बनाए रखना भी हम सभी का परम कर्तव्य है, ठीक है। चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।